हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस टू फेसबुक लीड्स एंड क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स, हबस्पॉट सीआरएम और वाटी जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है, इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे जो लीड एड आप रन करते हैं उस पर कोई नई लीड आपको रिसीव होती है तो सेम लीड को हम हबस्पॉट में एज अ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर वही सेम लीड को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं वाटी की मदद से। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स, हबस्पॉट और वाटी के बीच में एक कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स। इसमें जैसे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और हबस्पॉट सीआरएम में सेम लीड एज अ कांटेक्ट हो जाएगी क्रिएट और फिर यही सेम लीड को वाटी की मदद से एक व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, हबस्पॉट सीआरएम और वाटी के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा वाटी की मदद से जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है और फिर सेम लीड जो आपको फेसबुक से मिली है वही सेम लीड हबस्पॉट सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट भी हो जाएगी क्रिएट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स, हबस्पॉट और वाटी के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस टू एफबी लीड्स एंड क्रिएट हबस्पॉट कॉन्टैक्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है और टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज बनाया है जिसका नाम है माय टूर गाइड। और इस पेज पे मैं एक लीड एड रन करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे कोई नई लीड मेरे को मिले इस पर्टिकुलर लीड एड से तो उसकी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं हब स्पॉट सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट, मतलब सेम लीड को ही एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूं और फिर उस लीड को मैं एक व्हाट्सअप मैसेज भी भेजना चाहता हूं कि आपका रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो चुका है और मेरी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव। ये एक मैंने पूरा सिनेरियो बनाया। आप चाहें तो कोई और भी यूज केस ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं क्या करूंगा कि फेसबुक लीड एड्स को कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, हब स्पॉट को कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से और वाटी को भी कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। फिर क्या होगा, जैसे फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। हब स्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो जाएगा वही सेम लीड का और वाटी से एक व्हाट्सएप मैसेज भी चले जाएगा वो भी सेम लीड को। तो चलते हैं हम वापस पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। मैं चाहता हूं कि इंस्टेंटली जो पूरा प्रोसेस है वो चालू हो जाए और आप स्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए और व्हाट्सएप पे एक मैसेज चले जाए वो भी सेम लीड को। तो ये हो गया मेरा ट्रिगर इवेंट। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। फेसबुक का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको एड टू कनेक्शन पे, क्लिक करना कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स
और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि फेसबुक का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, इसलिए जो कनेक्शन है वो बिल्ट हो गया है और डायरेक्टली पेबली कनेक्ट और फेसबुक यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो चलते हैं वापस हम पेबली कनेक्ट पे। अब हमको चूज करना है हमारा वो पर्टिकुलर पेज जिस पे हम लीड एड रन करते हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है माय टूर गाइड। क्योंकि फेसबुक का अकाउंट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पर जो हमारे पेज का नेम है उसका नाम है माय टूर गाइड। और जैसे पेज यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा फिर हमको लीड जनरेशन फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स हम कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। अब देखिए इस पेज पे जितने भी फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यू लीड कॉन्टैक्ट फॉर्म या ऑल लीड जनरेशन फॉर्म। अब यहाँ पे हमको वो फॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स हम यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट किए उन सबके रिस्पॉन्सेज आपके पास आ जाएं तो आप ये वाला यहाँ पे फॉर्म चूज करिएगा, ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स। इससे क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन इन तीनों फॉर्म में से कोई एक भी फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अगर आप कोई इंडिविजुअल फॉर्म सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चूज करूंगा अपना फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म। इस फॉर्म को जैसे कोई पर्सन फिल करता है और कोई नई लीड जनरेट होती है तो उसकी डिटेल्स पे चाहता हूं पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। अब हमको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे आपको जनरेट करनी है एक टेस्ट लीड। क्योंकि ये जो पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ ये टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो टेस्टिंग के लिए अगर हमको कोई नई लीड जनरेट करनी है तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा मेटा फॉर डेवलपर्स पे। मेटा फॉर डेवलपर्स पे आने के बाद आपको क्लिक करना है माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे, और टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीयू डीबग टूल पे। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है। वापस हमको यहाँ पे वही पेज सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स हम कैप्चर कर रहे हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है माय टूर गाइड और फॉर्म का नेम था हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। क्लिक करेंगे हम प्रीव्यू फॉर्म पे। अब जैसे इस फॉर्म को मैं यहाँ पे फिल करूंगा एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और यही सेम लीड पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलिए ये जो फॉर्म है इसको हम करते हैं फिल। फर्स्ट नेम है लीड का डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये उनकी मेल आईडी और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, क्लिक करेंगे हम सबमिट पे और देखिए एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है योर टेस्ट लीड हैज बीन सेंट। अब हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। टेस्ट लीड मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया टेस्टिंग टूल से। अब हम देखेंगे क्या इसका रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। तो लीड का फर्स्ट नेम था डेमो, लास्ट नेम था यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड हमको मिलेगी इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स और सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ HubSpot CRM में। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे मैं चूज करूंगा HubSpot CRM मेरी एक्शन एप्लीकेशन, क्योंकि सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट HubSpot CRM में ऐड करना चाहता हूँ। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे और अब HubSpot CRM का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको एड टू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद HubSpot CRM और इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना अपना अकाउंट, और अकाउंट चूज करने के बाद जैसे आप चूज अकाउंट पे क्लिक करेंगे HubSpot CRM का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके बाद हमारे सामने n नंबर ऑफ फील्ड्स आएंगी, इनमें से कुछ ही फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। जो मैंडेटरी होंगी वही फील्ड्स मैं यहाँ पे करूंगा फिल। तो मान लीजिए बाइंग रोल मैं देता हूँ नन। अगर आप कोई बाइंग रोल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर आता है स्टेटस, तो स्टेटस मान लीजिए लीड का मैं रखूंगा एक्टिव, जो कॉन्टैक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ उसका स्टेटस। फिर आता है लीड स्टेटस, तो मान लीजिए ये है न्यू। इसके बाद भी n नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, इनमें से जो फील्ड्स आपको मैंडेटरी लगे वही फील्ड्स आप यहाँ पे फिल करिएगा। जैसे कि अब फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये फील्ड्स मैं करूंगा फिल और इन्हीं डिटेल्स का यूज करके मैं HubSpot CRM में कॉन्टैक्ट करूंगा क्रिएट। अब देखिए ये फील्ड्स मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप भी थी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक
करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे लीड का फर्स्ट नेम और उसी लीड को हम ऐसा कॉन्टैक्ट हबस्पॉट सीआरएम में ऐड करना चाहते हैं, इसलिए मैं इन्हीं डिटेल्स का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट नेम था डेमो, फिर इसी तरीके से जो लास्ट नेम था तो लास्ट नेम भी मैं यहाँ पे करूंगा मैपिंग का यूज करके। फिर इसके बाद आती है ईमेल आईडी, तो इसी तरीके से जो मेल आईडी थी उस पर्सन की और जो कॉन्टैक्ट नंबर था उस पर्सन का, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और उसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। जैसे फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड की जो मेल एड्रेस है, फोन नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। हमारा वर्कफ्लो का ट्रिगर और सेम डिटेल्स का यूज करके हबस्पॉट सीआरएम में कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब ये सारी फील्ड्स पे छोड़ दूंगा ब्लैंक। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट सिक्योरिटी की बटन पे क्लिक करूंगा हबस्पॉट सीआरएम में सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो बता रहा है हमको एक्टिव। तो चलते हैं हम हबस्पॉट सीआरएम पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखिए डेमो यूजर के नाम से वही सेम लीड जो हमको मिली थी फेसबुक लीड एड से, वही लीड एज अ कॉन्टैक्ट हबस्पॉट सीआरएम में ऐड हो चुकी है। इसका मतलब हमारी जो ये वाली स्टेप है ये भी सही से काम कर रही है। हमने हबस्पॉट सीआरएम के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब सेम लीड जो मेरे को फेसबुक लीड एड से मिल रही है उस लीड को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजना चाहता हूं कि आपकी लीड हमको रिसीव हो चुकी है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, जैसे फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड मुझे मिली इंस्टेंटली मैंने उस लीड को एज अ कॉन्टैक्ट हबस्पॉट सीआरएम में ऐड कर दिया है। अब सेम लीड को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे वाटी की मदद से जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा वाटी जो कि हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन होगी और एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। अब वाटी का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे और एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन। अब ये हमको कहां से मिलेगा, इसके लिए हमको जाना हमारे वाटी का अकाउंट पे, क्लिक करना आपको एपीआई डॉक्स पे। जैसे आप एपीआई डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो एक्सेस टोकन में करूंगा कॉपी, वापस जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट और इसी तरीके से जो एपीआई एंड पॉइंट था उसको भी हम करेंगे कॉपी, जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको हम करेंगे पेस्ट और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा वाटी का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद फिर हमको प्रोवाइड करनी है ये सारी डिटेल्स की व्हाट्सएप नंबर। सबसे पहले हमको उस पर्सन का व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फिल करना है जिसको हम व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो देखिए वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। आपको याद होगा फेसबुक लीड एड से जो नई लीड जनरेट हुई थी तो हमको वहां पे नंबर भी मिला था उस सेम लीड का। अब उसी लीड को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम यूज कर लेंगे उसी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। वापस यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, जाएंगे फेसबुक लीड एड्स पे और देखिए ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब क्या होगा, जब भी फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और सेम लीड को व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। फिर आती है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने वाटी के अकाउंट पे पहले ही टाइप करके रखे हैं, उनको हम कस्टमाइज करके हमारे कस्टमर, हमारी लीड या किसी भी पर्सन को व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो देखिए टेम्पलेट में आपको दिखाता हूं, चलता हूं मैं वाटी के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको टेम्पलेट्स पे और देखिए यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाई है जिसका नाम है एफबी लीड्स। अगर आपको नई टेम्पलेट बनानी है तो सिंपली आप क्लिक करिएगा न्यू टेम्पलेट मैसेज पे और 4 स्टेप में आप आसानी से नई टेम्पलेट बना सकते हैं। पर मेरी टेम्पलेट का नेम है एफबी लीड्स। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैंने नेम दिया टेम्पलेट को, फिर मैंने चूज करी है कैटेगरी, देन मैंने चूज करी है लैंग्वेज, फिर है वो मैसेज जो मैं अपने कस्टमर या अपनी लीड को भेजना चाहता हूँ कि हेलो। देन आप देख रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर एक नेम लिखा होगा और इसी तरीके से एक ईमेल लिखा होगा। देखिए इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स और ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये हमेशा होते रहेंगे चेंज जब भी हमारा वर्कफ्लो करेगा रन, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे यूज किया है वेरिएबल्स का, क्योंकि जो लीड का नेम है, जो उनकी मेल आईडी है, वो डिटेल्स हमेशा होती रहेंगी चेंज, पर ये जो मैसेज है ये मैसेज हमेशा रहेगा स्टैटिक या परमानेंट, ये मैसेज कभी चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पे बनाई है। तो वापस चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पे कर लिया चूज जिसका नाम है एफबी लीड्स। अगर आप कोई ब्रॉडकास्ट नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मान लीजिए मैं ब्रॉडकास्ट नेम दे देता हूं
MTG मतलब माय टूर गाइड, फिर आता है कस्टम पैरामीटर्स। अब जो मैंने वेरिएबल्स वहां पे ऐड करे थे अपनी टेम्पलेट पे, जैसे कि नेम और ईमेल, इसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे करनी है प्रोवाइड। तो देखिए इसका फॉर्मेट आपको नीचे दिख रहा होगा, ये सेम फॉर्मेट में पूरा करूंगा कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। इसके बाद ये फॉर्मेट समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि नेम, और नेम के बाद आता है कलर, और कलर की वैल्यू है ब्लू। अब इसी तरीके से जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारी वेरिएबल है जो मैंने प्रोवाइड करे हैं, उसका नाम है नेम। तो वापस जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, कलर की जगह यहां पे मैं टाइप करूंगा नेम, और जो कस्टमर का जो हमारी लीड का नेम था उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप वैल्यू की जगह पे। तो वापस जाऊंगा मैं फेसबुक लीड एड्स पे, ये था हमारी लीड का नेम डेमो, स्पेस देंगे हम एक, फिर आता है यूजर। तो देखिए ये लीड का नेम था। फिर इसी तरीके से कंपनी की जगह यहाँ पे मैं टाइप करूंगा ईमेल, क्योंकि जो मेरा सेकंड वेरिएबल था वो था ईमेल, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा उस लीड की मेल आईडी। तो देखिए ये थी लीड की मेल आईडी। तो यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो लीड का नेम और ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिकली होती रहेगी चेंज, जब भी हमको फेसबुक पे कोई नई लीड होगी रिसीव, और फिर सेम कस्टमर को इसी नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा, और ये नंबर भी हमेशा अपडेट होता रहेगा जैसे हमको नई लीड रिसीव होगी फेसबुक लीड ऐड से। अब मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, और आप देखेंगे सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भी हो जाएगा रिसीव, वो भी सेम टेम्पलेट पे जो मैंने क्रिएट करी थी वाटी पे। तो चलिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम कस्टमर को, सेम पर्सन को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चलते हैं हम हमारे पर्सन के व्हाट्सएप नंबर पे और हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे कोई व्हाट्सएप मैसेज हमको रिसीव हुआ है या नहीं। और देखिए एक मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हुआ है, हेलो डेमो यूजर, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आवर टीम मेंबर इज सून गोइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड विल शेयर एक्साइटिंग ऑफर्स विथ यू ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ईमेल है demo@publictudes.com, थैंक यू माय टूर गाइड। आप देख सकते हैं जो वेरिएबल की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है। ये था हमारा वेरिएबल नेम और ईमेल, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी है जैसे हमारी लीड को व्हाट्सएप मैसेज गया है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली हबस्पॉट सीआरएम में सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट, और फिर सेम लीड को वाटी की मदद से एक व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।